साथियों, चैप्टर 104 में हमने मंगल के बारे में कुछ प्राथमिक सी जानकारी हासिल की थी। अब आइए जहां पर हमने पिछले चैप्टर में बात को समाप्त किया था उससे आगे की बात शुरू करते हैं। मंगल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह हमारे भौतिक शरीर और कर्म की स्थिति में असाधारण सहयोग देने वाली एक कारक शक्ति है और यह कारक शक्ति दो रूपों में हमें मिलती है। पहला मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। पहली शक्ति यानी मेष को आप सक्रियता में सहायक समझ सकते हैं और दूसरी वृश्चिक को निष्क्रियता में सहायक समझ सकते हैं। सक्रियता और निष्क्रियता ये दोनों ही वस्तु या पदार्थ की अपनी शक्ति का परिणाम हो सकता है, तो भी मंगल की ऊर्जा के बिना या कह लें कि बिना उसके सहयोग के सक्रियता या निष्क्रियता नहीं हो सकती। इस जीवन में या कह लें संसार में जड़ और चेतन ये दोनों ही शक्तियां हमेशा मौजूद रहती हैं और एक समय में उनमें से एक ही सक्रिय रहती है और जब पहली सक्रिय रहेगी तो दूसरी निष्क्रिय हो जाएगी, यानी एक समय में दोनों सक्रिय नहीं हो सकते। चैप्टर 104 में हम मंगल के गुण धर्म और प्रकृति के बारे में बात कर चुके हैं और आशा करते हैं कि आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तभी आज की बात आपको समझ में आएगी। उसी चैप्टर 104 में हमने आपसे बात की थी कि मंगल जिस राशि में होता है, जातक की आसक्ति, लालसाएं, कामनाएं और उसकी ऊर्जा का प्रवाह उसी राशि जन्य भाव के कारकत्वों की तरफ बहने लगता है या कह लें कि उसी में समाहित हो जाता है और मंगल अपनी पूरी निष्ठा से उन कारकत्वों को आगे बढ़ाता है या यह भी समझ सकते हैं कि उनकी रक्षा करता है। और देखिए, मंगल के ये जो फल होते हैं वो पूरी तरह से नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं और ये नैसर्गिक फल पूरे जीवन काल में हमको मिलते रहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये हम क्या कह रहे हैं कि मंगल के ये राशिजन्य फल हमको जीवन भर मिलते रहते हैं। तो आप भ्रमित नहीं हो, जो आपने सुना है हमने वही कहा है। जीवन काल में चाहे जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, मंगल सदैव अपने राशिजन्य फल देता रहेगा। इस बात को आप नोटिस में ले लीजिए और इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। हमने यही कहा है कि मंगल जिस राशि में होता है उस राशिजन्य भाव के कारकत्वों की तरफ सदैव जातक को लालायित रखता है और स्वयं उसकी रक्षा भी करता है उस भाव के कारकत्वों की। और मंगल की इसी प्रवृत्ति के कारण मंगल को हम इतने विस्तार से समझ रहे हैं, नहीं तो कोई विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन मंगल एक विशिष्ट ग्रह है इसलिए इसको थोड़े विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मंगल को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और मंगल का एक्चुअल इम्पैक्ट कुंडली में देखकर आप सटीकता से रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो मंगल को आपको गंभीरता से समझना होगा। यहाँ पर कुछ नए दर्शक भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयं निष्णांत हैं, तो उनको तो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, पर जो नए लोग हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत ध्यान से, गंभीरता से और धैर्य से इसको समझें। यदि हमें फॉर्मेलिटी ही करनी होती तो 5-7 मिनट के एक वीडियो में सारे मंगल के आपको बता देते कि ये चौथी दृष्टि का फल, ये 7वीं का, ये 8वीं का, और इस तरह से फल देगा, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं और हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती कि ऊपरा ऊपरी बात की जाए, इसलिए हम विस्तार से बात को समझा रहे हैं। अब बात मंगल की कर ही रहे हैं तो पूरी होनी चाहिए, खाली खाना पूर्ति के लिए करना तो बेमानी होगा। तो जो लोग वाकई सीरियस हैं वो बने रहें और ध्यान पूर्वक इसको समझें। अब आगे हम जो बात करने जा रहे हैं उसको जानकर आपको और ज्यादा हैरानी परेशानी हो। और अभी तक मंगल के फल देने की प्रवृत्ति के बारे में हमने जो भी बात की है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरे मनोयोग से इसको समझिए। यह बात तो आपकी नॉलेज में आ ही गई कि मंगल जिस राशि में होता है उस राशि जन्य भाव के फल वो हमेशा देता है, लेकिन अपनी दशा अवधि में मंगल उस राशि के फल हरगिज भी नहीं देता है। ध्यान से सुन लीजिए, मंगल जिस राशि में होता है उसके फल तो आजीवन देता ही है, लेकिन अपनी दशा अवधि में
उस राशि के फल नहीं देता है। अपनी दशा अवधि में मंगल जिस राशि में बैठा है उसके फल हरगिज भी नहीं देता है, बल्कि उसके विपरीत फल देता है। और मंगल की इसी प्रवृत्ति के कारण हमको इतने 3-4 चैप्टर करने पड़ रहे हैं जिनमें कि हम मंगल को समझ सकते। और ये मंगल का दूसरा रूप जिसे आप तात्कालिक रूप समझ सकते हैं। और मंगल की इन्हीं विशेषताओं के कारण हम बहुत धैर्यपूर्वक धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप इसको समझकर मंगल के फल देने की जटिलताओं को समझ लें। और यदि आपने मंगल के फल देने की जटिलताओं को समझ लिया तो भविष्य में कभी भी कोई तीर तुक्के नहीं लगाना पड़ेंगे। आइए अब इस बात को एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यहाँ उदाहरण कुंडली के बिना कई लोगों के समझ में यह बात नहीं आएगी। हमारा मंतव्य यह है कि आप मंगल के फल देने की प्रवृत्ति को मूलभूत रूप से समझ लें। और इसके लिए आपको शांत चित्त होकर मंगल की इस श्रृंखला में जो भी 3 या 4 एपिसोड होंगे उनको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, तो ही बात बनेगी। और यदि आपने मंगल को पूरी तरह से समझ लिया तो फिर किसी को मांगलिक दोष लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मंगल को जो पापी या क्रूर ग्रह कहते हैं उसकी भी आवश्यकता आपको शायद ही पड़े। जैसे हर देश की सत्ता या सरकार के अपने नियम होते हैं, वैसे ही हर ग्रह के अपने नियम हो, हर ग्रह की अपनी एक सत्ता होती है। जैसे अरब कंट्रीज में आप चले जाएं तो वहाँ चोरी करने वाले चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे ही देश में चोरी करने वाले को महीने 2 महीने में जमानत मिल जाती है। उसी तरह से हर ग्रह की अपनी सत्ता होती है, उसके अपने नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के तहत उसकी दशावधि में फल मिलते हैं। अब यहाँ हम एक कुंडली ले रहे हैं जो कि मिथुन लग्न की है और पंचम भाव तुला राशि में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। और एक बात ध्यान रखिए, ये कोई से भी लग्न की कुंडली हो, मंगल कहीं भी बैठा हो, हमने रेंडमली मिथुन लग्न की कुंडली ले ली है जिसमें कि पंचम भाव तुला राशि में मंगल बैठे हुए हैं। यह किसी भी लग्न की हो, कोई भी भाव में हो, हमको सिर्फ तुला राशि से मतलब है। इसका एक इम्पैक्ट माध्यम के रूप में आएगा, वो अभी यह आप समझकर पूरी तरह से समझ जाएंगे कि फल किस प्रकार देखने हैं। लेकिन कोई सी भी कुंडली हो, कोई भी लग्न की हो या किसी भी भाव में हो, तुला राशि में बैठे हुए मंगल के अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो फल अवश्य मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है। अब यहाँ तुला राशि का मंगल बैठा हुआ है तो सारी उम्र इस जातक की संपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह तुला राशि यानी काल पुरुष की कुंडली के 7वें भाव के कारकत्वों की तरफ रहेगा। यानी पूरी ऊर्जा इस जातक की 7वें भाव की तरफ प्रवाहित रहेगी। अब 7th भाव के कारकत्व तो आप जानते ही हैं और वैसे भी हमने प्रथम से लेके द्वादश भाव तक के कारकत्वों के बारे में विस्तार से पूर्व के चैप्टर्स में बात की है, आप उनको भी देख सकते हैं। बस आपको उन्हीं 7th भाव के कारकत्वों को यहाँ पर अप्लाई करना है। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ एक बार फिर से हम 7th भाव के कारकत्वों पर तो पूरा बात नहीं करेंगे, यहाँ पर मंगल क्या फल देगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं पूर्व में बताए गए नियम के अनुसार मंगल की सारी ऊर्जा का प्रवाह 7th भाव की तरफ है। फलस्वरूप ऐसा जातक यदि विवाहित है तो उसका अपनी पत्नी के प्रति विशेष लगाव रहेगा और जातक में काम भावना की प्रबलता रहेगी क्योंकि 7th भाव काम का भाव है। अब तुला राशि के मंगल का एक और विशेष फायदा भी हो जाता है कि मान लीजिए तुला राशि का मंगल है और किन्हीं अन्य ग्रह दशाओं में पति पत्नी के मध्य सेपरेशन की या और लड़ाई झगड़े यानी परिवार के टूटन बिखराव की नौबत आ जाती है तो अकेला तुला राशि में बैठा हुआ मंगल वो टूटन नहीं होने देता। तुला राशि में मंगल हो तो सेपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जातक दिन भर लट चलाएं, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन रात को एक साथ सहन करेंगे। ये तुला राशि के मंगल की विशेषता होती है क्योंकि यहाँ पर सारी ऊर्जा का प्रवाह 7वें भाव की तरफ है। अब इसके अलावा 7वें भाव का एक और कारकत्व होता है साइड बिजनेस का। साइड बिजनेस का मतलब होता है कि अपने मुख्य धंधे से अलग कोई और धंधा जातक करता हो। प्राय ऐसे जातक जीवन में कभी भी एक किसी कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाते और जीवन में बार बार कार्य धंधों में इनको बदलाव करना पड़ता है क्योंकि तुला राशि में बैठे हुए मंगल की ऊर्जा जातक को ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। सामने स्थिति हालात ऐसे हो जाते हैं कि वह बार बार काम धंधों में बदलाव करता चला जाता है। मुख्य धंधा इसका सेट हो
तो भी किसी साइड धंधे में टेम्परेरी तौर पर ही सही जरूर इन्वॉल्व हो जाएगा। और ऐसे ही जातकों को आप बहुधंधी भी कह सकते हैं। और धंधों में सफलता असफलता यह तो कुंडली के दूसरे ग्रह योगों पर निर्भर करेगी, लेकिन इस जातक का नेचर ऐसा हो जाता है। खैर, चाहे जिस प्रकार भी हो, ऐसे फल इन जातकों को ताउम्र मिलते रहेंगे। लेकिन जब इस मंगल की खुद की दशा आएगी तब इस जातक को क्या फल मिलेंगे, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा, मंगल की दशा आने पर इसके फल बिल्कुल विपरीत इस जातक को मिलेंगे। अब ध्यान से इस पर गौर करिएगा और आराम से इसको समझिएगा। यहाँ पंचम भाव तुला राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर यह पंचम भाव के कारकत्वों को माध्यम बनाकर और सप्तम भाव को नष्ट कर दे। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जिस भाव में बैठा है उसी भाव के कारकत्वों को माध्यम बनाएगा। जैसे यहाँ पर पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव के कारकत्वों को माध्यम बनाकर सप्तम को नष्ट कर देगा। जैसे किसी और भाव में बैठा होता, मान लीजिए दसम भाव में बैठा है तुला राशि में, तो दसम भाव के कारकत्वों को माध्यम बनाकर सप्तम को नष्ट करता। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन में मत रहिए, जो हम बता रहे हैं उसी को ध्यान में रखिए। और सप्तम भाव को नष्ट करके उससे अगले अष्टम भाव को बढ़ा दे और अपने पूरे दशा काल में यह अष्टम भाव के फल देगा। फिर से इस बात को दोहरा देता हूँ, पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव के कारकत्वों को माध्यम बनाएगा और उन माध्यमों की वजह से, पंचम भाव के कारकत्वों की वजह से इसका सप्तम भाव नष्ट हो जाएगा और सप्तम से अगला भाव यानी आठवां वह बढ़ जाएगा। फल यह उस आठवें भाव के देगा पूरे दशा काल में। और यह सूत्र मंगल का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। और अभी तक हमने आपको जो कुछ बताया है उसको आप सिर्फ इसलिए मत मान लीजिए कि यह हमने बताया है, नहीं, आप अपने स्तर पर आपके पास जो भी कुंडलियां हों उसमें मंगल की स्थिति का अवलोकन कीजिए। हमने जो फार्मूला आपको बताया है उस फार्मूले को अप्लाई कीजिए और कुंडली ऐसी लीजिए जिसके बारे में आप जानते हो। किसी अननोन की कुंडली ले ली तो उससे तो कोई आपको तथ्य मिलेंगे नहीं। घर की या परिचित की कोई ऐसी कुंडली लें जिसके बारे में आप जानते हो, जिसने मंगल की दशा भोग ली हो और उसमें उसको क्या फल मिले, तो आपको बात बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाएगी। आशा है आप में से अधिकतर लोगों को तो हमारी बात समझ में आ रही होगी और कुछ जो नए दर्शक हैं या जो ज्योतिष को कम समझते हैं उनको कुछ कठिनाई अवश्य आ रही होगी, पर इस कठिनाई को बार बार प्रैक्टिस करके ही दूर किया जा सकता है। हमने तो हमारे स्तर पर बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपसे यह बात की है। और देखिए, जैसे प्रसव काल की पीड़ा को सहे बगैर मातृत्व सुख नहीं मिल सकता, उसी तरह से यहाँ भी आपको थोड़ा कष्ट करके दिमाग पर जोर डालकर इन बातों को दिमाग में बैठाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो फिर आपको आनंद आएगा। जैसे मातृत्व सुख के सामने प्रसव पीड़ा गौण लगती है, उसी तरह इस समय आपका किया गया प्रयत्न आपको भविष्य में बहुत शानदार सफलता देगा और एक स्पष्ट विजन आपके सामने होगा कि आप कुंडली को देखते ही सामने वाले के बारे में पता लगा सकें कि ये है क्या। यही इस ज्योतिष की खूबसूरती है। बिना किसी प्रपंच के, बिना किसी उलझाव के आप सिर्फ कुंडली देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये है क्या। और उसके लिए आपको शुरू में थोड़ा प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न के तो कुछ नहीं होगा, हमारे बता देने भर से भी कुछ नहीं होगा। आपने ये वीडियो देख लिया, सुन लिया तो भी कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर हमारी बताई गई बातों और सूत्रों को अप्लाई करके देखना पड़ेगा। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ लिया, देख लिया, तो आपका आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। अब देखिए, जीवन की यह यात्रा लग्न भाव से शुरू होकर द्वादश भाव तक पहुंचती है और इसके बारे में भी हमने एक चैप्टर में विस्तार से बात की है। तो मंगल नए जीवन का कारक है, वहीं पर ये जीवन की अवधि का भी कारक है। जीवन में संघर्ष, कर्मशीलता के साथ ही मंगल भाग्य के पतन का भी कारक। हमारी बात को, एक एक शब्द को आप गौर से सुनिए। और मंगल समय में वर्तमान कालखंड का कारक है और मंगल अपने दशा काल में इसी वर्तमान को जीवंत करके जातक को उस भाव से अगले भाव की यात्रा पर धकेल देता है। अगले भाव के तरफ क्यों धकेलता है, उसका कारण यही है। जीवन की यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए
मंगल को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझते हैं आज के लिए बहुत हो गया। आप इसे अच्छी तरह ध्यान पूर्वक समझें, बार बार समझें, और समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ ही लोगों को इसमें दिक्कत आ रही होगी। वैसे यह सूखा ज्ञान है तो समझने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे सूखी रोटी गले से नहीं उतरती, वैसे ही सूखा ज्ञान भी नहीं उतरता। रोटी पे बटर वगैरह लगा दिया जाए, आराम से खाई जाती है। तो लच्छेदार बातें हो, इधर उधर की चटपटे मसाले लगाकर बात को पेश किया जाए तो मंगल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई इधर उधर की बातें हो नहीं सकती, और वो बातें हैं तो फिर वो सच है नहीं। इसलिए आपको इसे इसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, एक बार दिमाग में आ गया बात खत्म। फिर आपके सामने सीधा सपाट रास्ता है। और जहाँ तक हम आशा करते हैं कि अगले चैप्टर में इस मंगल की यात्रा को हम पूरा कर लेंगे, और यदि कुछ थोड़ा बहुत शेष रह भी गया तो उसको एक और चैप्टर में पूरा कर देंगे। तो आज के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं मंगल की से और आगे की यात्रा पर। तब तक के लिए जय जय सिया राम।